हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज फिर मैं एक बार सीमा कुमार का पीआरसीएल के एमडी पद पर चयन को लेकर चर्चा करूंगा। खबर है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने बजाय सीमा कुमार का चयन रद्द करने के उस पर एक नई कथित नीति बनाने की घोषणा की है। वो ये कि अब आगे से एमडीपीआरसीएल के चयन में सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन रिटायर्ड एमडीपीआरसीएल हुआ करेगा। ये क्या मजाक बना कर रखा है सिस्टम का। जिस तरह से इस चयन में व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया और बेशर्मी, निर्लज्जता दिखाई गई, वो क्या उचित है? क्या ये सीआरबी के लिए, मेंबर फाइनेंस के लिए शर्मनाक नहीं है, जिन्होंने इसमें अपना पूरा योगदान दिया मैनिपुलेशन में, जो कदाचार की श्रेणी में आता है? तो लोगों का कहना है, और चूंकि ये मुद्दा मैंने उठाया था, इसलिए और पुरजोर तरीके से मेरा ये मानना है कि चूंकि सीआरबी श्रीमती जया वर्मा सिन्हा इस मामले में पूरी तरह लिप्त हैं, कदाचार की भागीदार हैं, उन्होंने अनुचित कार्य व्यवहार किया है, उन्होंने मेंबर फाइनेंस पर दबाव डालकर और फिर मेंबर फाइनेंस ने अपने मातहत पर दबाव डालकर चयन पेपर पर साइन करने के लिए ईडीएफएक्स को प्रेशराइज किया। इसलिए ये दोनों कदाचार की दोषी हैं। इसलिए अपनी नाक बचाने के लिए, अपना फेस सेविंग करने के लिए ये कथित नीति लाई जा रही है। तमाम जानकारों का मानना है कि इस अनैतिक चयन को सबसे पहले रद्द किया जाना चाहिए था, फिर नीति घोषित करते, उसके तहत नए सिरे से एमडीपीआरसीएल का चयन किया जाता। तब तो ये बात समझ में आती कि आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नैतिकता, शुचिता अभी बची हुई है, अभी पूरी तरह निर्लज्ज नहीं हुए हैं। ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरी व्यवस्था आपको देख रही है। आप ऐसी जगह बैठी हैं जहां सबकी नज़र रहती है, आपके हर बोल पर, हर शब्द पर, हर प्रतिक्रिया पर, हर कार्य व्यवहार पर आपके ऊपर नज़र रहती है, फिर भी इतनी निर्लज्जता। ये कहाँ तक उचित है? तो रेल मंत्री से मेरा भी अनुरोध है और बहुत सारे जानकारों का अनुरोध है कि अगर उन्हें अपनी छवि बचानी है, रेल की छवि बचानी है, सरकार की छवि बचानी है, तो इस अनैतिक कार्य व्यवहार के तहत जो एमडी पीआरसीएल के पद पर सीमा कुमार का चयन हुआ है, उसको पहले रद्द करें और नए सिरे से एमडी का चयन करवाएं। तभी लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक सकारात्मक मैसेज जाएगा कि सरकार सबकी सुन रही है और जो गलत कार्य व्यवहार हो रहा है उस पर नज़र है। ऐसा ना हो कि जिस तरह से पिछला कार्य व्यवहार हुआ, पिछला कार्यकाल गया, वैसा ही आगे हो। ये ठीक नहीं होगा। हम आपको यहाँ याद दिला देते हैं कि श्रीमती सीमा कुमार का जो विगत रहा है
उसको देखते हुए रेल में उनका रत्ती भर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई योगदान नहीं रहा। कभी उन्होंने फील्ड में काम नहीं किया। जीएम यानी लेवल 16 में तीनों अटेम्प्ट में फेल हुई, लेवल 17 में फेल हुई। जब लेवल 16 में चयन नहीं हुआ तो उस लेवल 17 में जाने का सवाल ही नहीं था। मगर फिर भी रेल मंत्री ने या सरकार ने पता नहीं क्या उनमें कौन से सुरखाब के पर देखे, कौन सी काबिलियत देखी, कौन सी योग्यता देखी कि उन्हें मेंबर बना दिया गया रेलवे बोर्ड में, जिन्होंने कभी ऑपरेशन देखा ही नहीं रेल का, जिन्होंने कभी फील्ड में काम ही नहीं किया, कभी ट्रेन संचालन किया ही नहीं, वो ट्रेन संचालन के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो गई। ये धींगा मस्ती नहीं तो क्या है सरकार की? आप किसी के नहीं सुनेंगे और अपना भी दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? यही काम हुआ है जया वर्मा के चुनाव में सीआरबी बनाने के लिए। 1 महीने की सर्विस पर 11 महीने का एक्सटेंशन क्या देख कर दिया गया था। और 1 और 11 मिला के 12 महीने 31 अक्टूबर को पूरे हो जाएंगे, 31 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। इन 12 महीने में उनका क्या योगदान रहा है रेल के सुधार में, रेल के रिफॉर्म में, कैडर व्यवस्था में, कैडर मैनेजमेंट में, ट्रेन ऑपरेशन में, सेफ्टी सिक्योरिटी में? उनके कार्यकाल में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, ये ध्यान रखने योग्य है। और जो छीछा लेदर हुई है जनरल कोच और स्लीपर कोच हटाने को लेकर के रेल मंत्री की, वो इन्हीं दोनों महिलाओं की बदौलत हुई है जो सिरे से अयोग्य रही हैं। यह मैं ही नहीं अकेले कह रहा हूँ, ये रेल के 12 लाख कर्मचारी अधिकारी कह रहे हैं, और वो 3 करोड़ पैसेंजर कह रहे हैं जो रेल में रोज चलते हैं, जिनकी दुर्दशा हो रही है, जिनको रोज उत्पीड़न हो रहा है। ये सब कैसे चलेगा? इस पर रेल मंत्री को, सरकार को, पीएमओ को विचार करना चाहिए, डीओपीटी को विचार करना चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी को विचार करना चाहिए। ऐसे अनदेखी नहीं चलेगी। व्यवस्था गर्त में जा रही है, इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। मंत्री जी को अभी भी होश में आना चाहिए। जिन लोगों ने उन्हें कभी सहयोग किया होगा, उन्हें अपना पालतू बना लेना ये उचित नहीं है। वो कभी भी आपको नेक सलाह नहीं देंगे, निष्पक्ष सलाह नहीं देंगे। वो तो आपके नाम पर, आपकी बिना पर अपनी चलाएंगे, जिससे उनका अपना हित हो। इस बात को साथ में इस मानवीय प्रवृत्ति को भी ध्यान में रख करके मंत्री जी को आगे विचार करना चाहिए और अपनी व्यवस्था को सुधारना चाहिए। इस मैटर को डिटेल में पढ़ने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ जो लिंक दिया गया है उसमें लिंक को टच करके पूरे आर्टिकल को भी पढ़ें और आत्मसात करें कि एक्चुअल हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। धन्यवाद।